तो जिस प्रकार से बाजार का मूड माहौल अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कल की क्लोजिंग जिस प्रकार से देखने को मिली निफ्टी जहां पे करीब 100 पॉइंट तक की तेजी देखने को मिली। जो बाजार 24,200 पे था और लग रहा था कि 24,100 तोड़ेगा तो फिर दिक्कतें बनेगी, लेकिन 24,300 पे जाना बाजार के लिए थोड़ा पॉजिटिव तो देखने को मिला, क्योंकि अब बाजार को 24,100 तोड़ने में करीब 200 पॉइंट नीचे और जाना पड़ेगा। और हो सकता है कि नवंबर का महीना बाजार के लिए थोड़ा अच्छा हो। बाजार की एक रेंज अब बन चुकी है, मतलब 24,000 से लेके 24,500, ये जो रेंज है वो रेंज काफ़ी खतरनाक रेंज है। और नीचे या ऊपर जहाँ पर भी ये बाजार की रेंज टूटेगी तो ये टूटने के बाद बाजार में बहुत बड़ा तरीका देखने को मिलेगा, यानी कि या तो 400 से 500 पॉइंट की गिरावट या 400 से 500 पॉइंट की तेजी, ये दोनों चीज़ें देखने को मिल सकती है। उधर बैंक निफ्टी की बात करें तो करीब 51,600 के लगभग बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कल देखने को मिली। मूरो सेशन में करीब 200 पॉइंट की तेजी वहां से भी देखने को मिली है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले जो संकेत है अमेरिकी बाजारों से देखिए। कल की क्लोजिंग अमेरिकी बाजारों के लिए अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली। गुरुवार के दिन आपने देखा होगा कि जो नेस्डेक है वहां पे करीब 2% से ज्यादा की गिरावट, S&P 500 में भी 1.5% से ज्यादा की गिरावट। तो ये दोनों ही इंडेक्स में बहुत जबरदस्त गिरावट थी। लेकिन कल अमेरिकी बाजारों में अच्छी खासा मूड माहौल बना। करीब आधे परसेंट से ज़्यादा की तेजी नेस्डेक में और डाउ जोन्स में देखने को मिली। और S&P 500 भी अच्छी खासी क्लोजिंग के साथ ही बंद होता हुआ दिखाई दिया। सबसे बड़ा कारण की बात करें तो मैं पहले आपको रीज़न बताऊं कि अमेरिकी बाजारों में क्या चल रहा है, तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि जो नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े हैं जिसका अमेरिकी बाजारों में ज़बरदस्त इंतजार था, वहाँ पे जो अनुमान था वो करीब 1,13,000 का था और आता हुआ दिखाई दिया 1,20,000 का। तो अनुमान से बेहतर जो है नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े आते हुए दिखाई दिए और इसी वजह से अमेरिकी बाजारों की क्लोजिंग काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिली। अब ये जो दो कंडीशंस है, 5 नवंबर को यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के चुनाव होने हैं, तो वहां से जबरदस्त खबरें आती हुई दिखाई देगी। तो उस दिन तक बाजार में तगड़ा मूड माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद आप देखोगे तो जो चुनाव होने के बाद 8 नवंबर को फेडरल इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आना है। पिछली बार 0.5 बीपीएस की दर से फेड ने रेट कट की थी, उसके बाद से आना चालू हो गया था कि अब की बार 25 बेसिस पॉइंट की दर से ब्याज जो है ब्याज दरें कम कर सकता है। और इसी वजह से लोगों का अनुमान था कि फिर से अमेरिकी बाजारों में जबरदस्त तेजी का मूड माहौल रहेगा। तो ये खबरों के दम पर ही अमेरिकी बाजारों में कल जबरदस्त तेजी का मूड माहौल देखने को मिला। उधर भारतीय बाजारों में कल का सेशन काफी अच्छा रहा, लेकिन 211 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से देखने को मिली और डीआईएस ने भी करीब 370 करोड़ का माल बेचा है। लेकिन एफआईएस का इंडेक्स फ्यूचर में करीब 95 करोड़ की बाइंग भी देखने को मिली है। तो एफआईएस का मूड माहौल नवंबर के महीने में भी आप देखो स्टार्ट हो गया है बिकवाली का। अक्टूबर का महीना ऐसा महीना था जिन्होंने रिकॉर्ड क्रिएट किए हैं एफआईआईस ने। ऐसी गिरावट पहले बाजार ने कभी नहीं देखी थी। करीब 1,14,000 करोड़ से भी ज्यादा की सेलिंग एफआईआईस की तरफ से देखने को मिली और ये आंकड़ा सबसे वर्स्ट आंकड़ा है ऑल ओवर। आप देखोगे तो अभी तक ऐसा आंकड़ा आया ही नहीं था, लेकिन नवंबर में भी अब ये जो शुरुआत है वो हो चुकी है। 211 करोड़ की सेलिंग एफआईआईस ने दिखा दी है। तो इसी वजह से भारतीय बाजारों का जबरदस्त तरीके से मूड माहौल जो है वो बिगड़ता हुआ दिखाई आपको दे जाएगा। आप थोड़े आंकड़ों की चर्चा करें और कॉल और पुट राइटर्स की बात करें, राइटिंग की बात करें, तो सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ऊपर के लिए वो अब 24,300 का रहने वाला है, क्योंकि यहाँ तक करीब 40 लाख कॉल राइटिंग, करीब 33 लाख पुट राइटिंग, तो दोनों का ही पड़ला यहाँ पे भारी होता हुआ दिखाई दिया है। कल भी करीब 8 लाख जो है पुट राइटर्स यहाँ पे ऐड होते हुए दिखाई दिए हैं। आते हैं 24,000 के लेवलों पे, तो जो कि रेंज बनी हुई है 24,000 से 24,500 की, तो यहाँ तक बाजार काफी फंसता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे करीब 31 लाख पुट राइटर्स है, जबकि कल थोड़ी बहुत कॉल राइटर्स कटते हुए दिखाई दिए, करीब 6 लाख की कॉल राइटिंग रहेगी। लेकिन आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो 24,200 का जो लेवल है वहाँ पे करीब 24 लाख कॉल राइटर्स वही रेंज बाजारों के लिए अब काम करती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि 24,000 से 24,500 की यही रेंज बाजारों के लिए काफ़ी अहम रहेगी। और ये रेंज एक बार टूटेगी तो काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा। 24,200 काफ़ी अहम बेस अब धीरे धीरे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर एफपीआईज का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि किस प्रकार की सेलिंग एफपीआईज की तरफ से आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर भी आपको मैं दिखाऊं तो सब कुछ चीज़ें क्लियर है कि 24,100 जो टेक्निकल व्यू है वो भी यही आता हुआ नजर आ रहा है कि 24,100 का लेवल नीचे टूटेगा तो आपको फिर बाजार 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि काफी नीचे आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पे देखो तो यहाँ से भी करीब
600 से 700 800 पॉइंट की गिरावट और होगी, तब जाके 100 EMA आएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा वो यूएस इलेक्शन का शेड्यूल रहेगा, जो कि नेक्स्ट वीक में है और 5 नवंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ तक आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ तक बाजार जाता है तो फिर आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से तेजी या मंदी आपको देखने को मिलेगी। उधर एक बड़ी खबर आती हुई दिखाई दी कल, जीएसटी का कलेक्शन जो है फिर से बढ़ता हुआ नजर आया है 6 महीने का, जो कि 1.87 लाख करोड़ है और 8.9% तक की तेजी अक्टूबर महीने में देखने को मिली है। तो ये भारतीय बाजारों के लिए एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव खबर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको लेवल्स के बारे में देखो तो आपको सब कुछ क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। जब मैंने आपसे शुरुआत में बात की थी बाजार की, तो मैंने आपको यही चीज़ बताया था कि बाजार में क्रिएट हो चुका है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद यहाँ से इसका ब्रेकडाउन होता हुआ दिखाई दिया और यहाँ से आई जबरदस्त गिरावट। जो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ये जो ब्रेकडाउन था, उसका जो नीचे का लेवल था वो था करीब 100 EMA के लगभग, केवल करीब 23,400 23,500, जहां पर कि इसके टारगेट बनते हुए दिखाई दिए थे। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो बाजार यहाँ पे होल्ड देता हुआ नजर आया। ये जो ब्रेकडाउन आया उसके बाद बाजार यहाँ तक आया, नीचे करीब 24,000 के लेवलों से नीचे आया और यहाँ पे होल्ड क्रिएट किया। जो ऊपरी स्तर था 24,500 का था, जिसकी हम बात कर रहे थे कि इसके ब्रेकडाउन आ जाएगा। तो ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन नीचे आया है उसका जो है फिर से रिवर्सल देखने को मिलेगा, लेकिन बाजार 24,500 का लेवल ऊपर जाने ही नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स जबरदस्त तरीके से अपनी पोजीशन बनाए और ऊपरी लेवलों से भारतीय बाजारों में जबरदस्त गिरावट का मूड माहौल फिर से आपको देखने को मिला और बाजार इसी एक होल्ड में फंसता हुआ दिखाई दिया, जिसकी लोअरी रेंज है 24,100 और ऊपर की रेंज है करीब 24,500। तो ये रेंज बताना हुआ बाजार नजर आया और अब जब तक इस रेंज में बाजार कारोबार कर रहा है कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन रेंज को ऊपर या नीचे जिस तरफ भी आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा उस तरफ ही जबरदस्त तरीके से तेजी या मंदी आपको फिर से देखने को मिल सकती है। यदि बाजार यहाँ से 24,000 का लेवल तोड़ेगा तो आपको फिर 23,800 और 23,500 के लेवल्स तो आसानी से आते हुए ही नीचे दिखाई दे सकते हैं, जो कि एक ज़बरदस्त तरीके से नीचे के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। और यदि यहाँ तक बाजार आता है यानी कि 100 EMA तक बाजार आता है तो एक चीज़ तो आप गांठ बांध लीजिए, यदि आप नए हो तो आप निफ्टी ETF में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। यदि नए नहीं हो और उसके बाद भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है बाजार में और लग रहा है कि बॉटम नहीं बना है, तो आप ज़रूर से ETF बाई करो, क्योंकि आपको पता है कि इतनी गिरावट होने के बाद भारतीय बाजारों में फिर से रिवर्सल आएगा और निफ्टी में रिवर्सल आना मतलब निफ्टी के ETF में भी फिर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपको भी पता है कि जिस प्रकार से बाजार ऊपर गया है फिर नीचे भी तो आना ही था, करेक्शन जरूरी था और एक हेल्दी करेक्शन ही बाजार को फिर से ऑल टाइम हाई पर लेकर जाएगा, ये तो आप भी समझते हो। और यदि बाजार फिर से ऊपर गया तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और यदि यहाँ से गिरावट भी होती है तो निफ्टी ETF का तो आपको पता है कि जैसे ही निफ्टी फिर से रिवर्सल लेगा तो फिर से ज़बरदस्त तेजी का मूड माहौल ETF में भी देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छे संकेत हो सकते हैं। उधर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 51,600 के लगभग अभी क्लोजिंग देता हुआ नजर आया है। नीचे की तरफ यदि 51,400 450 और 51,200 ये लेवल टूटते हैं तो फिर उसको खतरा हो सकता है बैंक निफ्टी को, और फिर नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में भी जो है 100 EMA नीचे की तरफ टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके अलावा ऊपर के लेवलों की बात करें तो फिर से बाजार यदि 51,800 और फिर 52,200 तो आपको 52,600 तक के टारगेट मिल सकते हैं। 52,600 के ऊपर निकलेगा तभी बाजार में फिर पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आएगी, वरना फिर जो है बाजार के हालात बिगड़ते हुए ही दिखाई दे सकते हैं। चाइनीज बाजारों की बात करें तो चाइना की PMI आंकड़े आते हुए दिखाई दिए थे और PMI आंकड़ों में जबरदस्त सुधार चाइना की तरफ से देखने को मिला था और 50 से ऊपर PMI आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया, जो कि चाइनीज बाजारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर बनती हुई दिखाई दी थी। और उसके बाद चाइनीज बाजारों का मूड माहौल भी अच्छा होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जिस प्रकार से स्टिमुलस पैकेज आया है चाइनीज बाजारों में उसके बाद जबरदस्त इंप्रूवमेंट चाइनीज बाजारों में देखने को मिला और उसके बाद से ही भारतीय बाजारों की हालत भी बिगड़ती हुई दिखाई दी। Q2 के नतीजे जैसे ही भारतीय बाजारों में आना स्टार्ट हुए उसके बाद से आप गिरावट देख सकते हो कि भारतीय बाजारों का मूड माहौल काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बिगड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी नेगेटिव होती हुई दिखाई दी। आने वाले दिनों में भी भारतीय बाजारों में थोड़ा मूड माहौल बिगड़ सकता है, लेकिन 24,500 से ऊपर बाजार गया तो फिर बाजार के लिए काफ़ी अहम संकेत आते हुए दिखाई देंगे और बाजारों का मूड माहौल फिर से पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। तो ये सभी बातचीत बाजारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबरें रहने वाली है। तो इन्हीं खबरों के दम पर आप सोमवार को नजर रखिए। मिलते हैं ऐसी खबरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।